हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग को 12वीं के 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक पर आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेल के बारे में। तो हेडिंग दीजिए, सबसे पहला टॉपिक बताएंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेल, कंडक्टिविटी ऑफ सेल के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में मुख्य रूप से सिखाना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में सिखाना, दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में सिखाना, और एक डिवाइल हप्पल-ऑनसेगर इक्वेशन के बारे में सिखाना, और एक ग्राफ मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का, जो ग्राफ मिलेगा एनसीईआरटी में, उसको एक्सप्लेन करना। चलिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा फिजिक्स का टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। इसके बारे में पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस क्या होता है। अब वैसे भी आप 10th में भी पढ़ेंगे रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेसिस्टेंस क्या होता है बालक? रेसिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वायर के लेंथ बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कम पास करेगा, क्योंकि प्रतिरोध है वह विरोध इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में विरोध उत्पन्न करेगा। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मोटा वायर लेंगे, जितना भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज्यादा पास करेगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बट्टा A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम देते हैं हम रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? रो इंटू L बट्टा A। ये हो गया फॉर्मूला, R बराबर रो इंटू L बट्टा A। चाहे रो बराबर निकालेगा तो R बराबर अब ये पड़े हैं रो इंटू L बट्टा A, तो रो इंटू L बराबर R इंटू A। तो बच्चों बताइए, रो बराबर क्या लिखेगा? रो बराबर हो जाएगा R इंटू A बट्टा L। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव जो 10th में भी आप बना चुके हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो लिखेंगे यूनिट ऑफ R। रेसिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं ओम होगा, और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रो। यहां से ऑब्जेक्टिव छोटा सा बोर्ड में पूछ सकता है, और नहीं भी पूछेगा, हो सकता है तो पूछ भी दे, तो इसका यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, चाहे ओम मीटर होगा। तो ये आप फॉर्मूला जान गए, R बराबर रो इंटू L बट्टा A। अब चलिए हम बात आपको सिखाएंगे, दो टर्म और सिखाएंगे, एक कंडक्टेंस के बारे में, एक कंडक्टिविटी के बारे में। चलिए बच्चों, क्या होता है कंडक्टेंस, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, देखिए कंडक्टेंस के बारे में, इधर ध्यान दीजिए कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस हिंदी में बोलते हैं इसको चालकत्व। चालकत्व क्या होता है? तो कंडक्टेंस होता क्या, इसका डिफिनीशन एक लाइन का परिभाषा लिखेंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, तब इसको बालक हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के नाम से हम जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, क्या चीज से है? इट इज डिनोटेड बाय सी या जी से इसको डिनोट करते हैं, सी चाहे जी से। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? कंडक्टेंस बराबर बच्चों होता है G बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/R होता है, तो हम लिख सकते हैं G बराबर 1/R। बच्चों, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा वो उसका यूनिट होगा पर ओम, पर ओम, या पर ओम का जो उल्टा लिखिएगा तो दूसरा यूनिट होता है महो, जस्ट इसका अपोजिट। वैसे ओम होता है, उसका अपोजिट लिखो क्या निकलेगा? महो। या उसका दूसरा नाम होता है साइमेन, साइमेन, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम आपको दो टॉपिक बताए कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम आपको सिखाएंगे कंडक्टिविटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलिए देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, या उसी का दूसरा नाम होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी जिसका सिंबल होता है के, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड, तब इसका नाम हम देते हैं कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं के से। इट इज डिनोटेड बाय, सूचित करते हैं के से हम डिनोट करते हैं। के का जो नाम होता है वह कप्पा होता है। इसको कोई हंसने के लिए बोलते हैं कटप्पा नहीं बोलेंगे, कप्पा होता है। तो बोलिए कप्पा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 1/ρ। आप जानते हैं रो बराबर फॉर्मूला भी आप रेजिस्टेंस आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए। तो बच्चों रो बराबर क्या होगा बताइएगा? आर इंटू ए बट्टा एल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम बना लेंगे के बराबर 1/ρ का वैल्यू लिखेंगे r इंटू ए बट्टा एल। तो के बराबर हो जाएगा 1/r, एल चल जाएगा ऊपर तो एल बट्टा ए। ये फॉर्मूला आ गया किसका? कंडक्टिविटी का, कप्पा का फॉर्मूला। के को क्या बोलते हैं? कप्पा हो जाएगा कप्पा, कटप्पा नहीं, कप्पा या कंडक्टिविटी। आप जानते हैं 1/ρ को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस। 1/ρ को हम क्या बोलते हैं? इसको मिटाते थोड़ा सा, इस फॉर्मूला को हम फिर से यहाँ लिखते हैं के बराबर 1/r इंटू एल बट्टा ए। 1/r को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब ये पढ़े थे ना, रेसिप्रोकल टू रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एल बट्टा ए जो होता है वो सीएल का कांस्टेंट होता है, सीएल कांस्टेंट। यहाँ पे एल जो होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लेंथ होता है, ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? के बराबर कंडक्टेंस का सिंबल था जी और सेल कांस्टेंट का सिंबल था जी स्टार। एक इक्वेशन आ जाएगा के बराबर जी इंटू जी स्टार। इतना टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको एक ऑब्जेक्टिव लाइन लिखाएंगे कि कंडक्टिविटी जो होता है इट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो किसके साथ बढ़ता है? ये कंसंट्रेशन के साथ बढ़ता है लेकिन डाइल्यूशन के साथ घटता है। एक तीर बना के लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव। देखिए इधर लिखेंगे इट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। वह कंडक्टिविटी जो होता है वह कंसंट्रेशन के साथ बढ़ता है, कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। वह डाइल्यूशन के साथ होता है वह घटता है, लेकिन ये डिक्रीज विथ डाइल्यूशन के साथ बच्चों ये घटता है। तो नया टॉपिक हम आपको बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ द सेल। नया टॉपिक फैक्टर, ऑब्जेक्टिव पूछेगा फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ द सेल, अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ द सेल। कौन कौन से फैक्टर कंडक्टेंस को इफेक्ट पहुंचाता है? 3 फैक्टर बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ। फर्स्ट फैक्टर मोबिलिटी ऑफ आयन, आयन के मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी ऑफ आयन। दूसरा पॉइंट होता है टेम्परेचर, इट इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज इंट्रायनिक अट्रैक्शन घटने के कारण से। लिखेंगे इट इंक्रीज कंडक्टेंस इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों? कारण लिखेंगे बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण से, इंटर आयनिक अट्रैक्शन घटने के कारण से, डिक्रीज होने के कारण से। फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट जो फैक्टर होता है विस्कोसिटी, हायर द विस्कोसिटी लोअर विल बी कंडक्टेंस।
विस्कोसिटी ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम होगा। लिखेंगे हायर हायर दी विस्कोसिटी, जितना विस्कोसिटी बढ़ेगा लोअर विल बी कंडक्टेंस, लोअर विल बी कंडक्टेंस, विल बी कंडक्टेंस, उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। अब हम बच्चों आपको ये बेसिक बात समझा दिए। तब यहाँ से दो टॉपिक जो बोर्ड के लिए भी लिया है, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, या एनी अदर कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ से दो ऑब्जेक्ट थ्योरी में पूछेगा। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईआईटी मेडिकल के लिए। तो चलिए अब ध्यान दीजिए मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हेलो, देखिए बच्चों अब हम आपको बताएंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। चलिए देखिए मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है उसके बारे में। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में हिंदी में बोलते हैं इसको मोलर चालकत्व। 2 नंबर बोर्ड में भी पूछेगा कि डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इफ एन electrolytic cell containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte and separation between टू इलेक्ट्रोड, BW मतलब बिटवीन, आप लोग लिखते हैं फेसबुक पर, मैसेंजर पर, बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, तब बच्चों बोलते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। If an electrolytic cell containing 1 mole of electrolyte, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और 2 इलेक्ट्रोड का बीच का दूरी 1 यूनिट लेंथ होगा, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से बच्चों, डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी बराबर, मोलर कंडक्टिविटी बराबर मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम बराबर जो होगा कप्पा इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर में। वॉल्यूम क्या होगा सेंटीमीटर में, हमको बनाना 4 लीटर, लीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर होगा कप्पा इनटू वी इनटू 1000। वी नो डैट आप जानते हैं 11th में या 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं, मोलैरिटी बराबर, मोलरता बराबर, मोलैरिटी बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हम कह सकते हैं मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोलैरिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। इस फॉर्मूला को यहाँ भी के जगह पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए मोलर कंडक्टिविटी के बारे में लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू वी के जगह 1/m इंटू 1000। उसी फॉर्मूला को हम एक जगह अरेंज कर देंगे, मोलर कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इसी फॉर्मूला का हमको यूज सीखना। बच्चों लैम्डा एम को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। के को हम क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, कोई बोलता है कटप्पा। एम को बोलते हैं मोलैरिटी बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, बोर्ड में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा सर मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता, ये यूनिट होता। फिर सर के बराबर क्या होता, आप जानते हैं
के बराबर फॉर्मूला होता है 1/r इंटू एल बट्टा ए। सर के का नाम क्या था? कंडक्टिविटी, या उसी का नाम था कप्पा। कंडक्टिविटी या नाम था उसी का कप्पा। 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। एल बट्टा को बोलते थे सेल का कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं। इस फॉर्मूला को हमको यूज सीखना, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। सर इससे न्यूमेरिकल क्या पूछेगा कि ये आपका हो गया थ्योरी का कंसेप्ट कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुरंत क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if an electrolytic cell distance between two plate is 5 centimeter and area of cross section is 10 centimeter square, full stop. Resistance of cell is 100 ohm। फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा? ऑफ 0.1 कैपिटल एम एक्वस सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में और कंपटीशन एग्जाम में आईटी मेडिकल में पूछा जाता है। तो देखिए दो इलेक्ट्रोड का बीच का दूरी दिया हुआ, दो प्लेट का बीच का दूरी एल बराबर 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस बराबर दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ। तो और मोलरिटी बराबर 0.1 दिया है। कहता है क्या? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम बराबर व्हाट फाइंड कीजिए। तो आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या जानते हैं बच्चों? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, लिखेंगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। चलिए कप्पा को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी में कप्पा को छोड़ दिए, 1000 लिख दिए। देखिए मोलरिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 0.1 0.1 0.1। अलग से हम कप्पा निकालेंगे, के बराबर आप पढ़े थे 1/r इंटू एल बट्टा ए। बबुआ इधर ध्यान दो, 1/r रेसिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ओम, तो लिखेंगे हम 100 ओम। लेंथ दिया हुआ दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी या दो प्लेट के बीच की दूरी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये कटेगा, क्या हो जाएगा? 1/200। इसको यहाँ पे पुट करेंगे के जगह 1/200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। ये से कटेगा, हो जाएगा बालक 5/0.1। डेसिमल उड़ेंगे 1, एक डिजिट है 1 0, डेसिमल उड़ गया 50। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बराबर 50। इसका यूनिट अब हम आपको बताए थे पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बस अंतर यह है, कभी मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, कंसंट्रेशन दे देगा, कप्पा पूछ देगा, कभी कप्पा दे देगा और मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, आपसे मोलरिटी कंसंट्रेशन पूछ देगा। इसी टाइप का वेरिएबल क्वेश्चन पूछता रहेगा, आप अपने हैंडल कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक नंबर 2 पर आते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए इधर आप ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। एक टॉपिक समाप्त, दूसरा टॉपिक हम एंट्री करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बट मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। अभी ये तो शुरुआत है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब दोस्त को शेयर कर देना। जो गांव में पढ़ते हो, चाहे वो स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, और वो दरभंगा में मधेपुर में आके नहीं पढ़ सकते हैं, घर भी बैठ के पढ़ेगा जो बच्चा, उसको आप शेयर कर दीजिएगा। सबको इन्फॉर्म कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट
पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई धड़फड़ाना नहीं है, कोई कहीं पर एक एक थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। दुनिया का जो किताब बनाओगे सब बनेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। टॉपिक नंबर 2, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बच्चों। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बोर्ड के लिए 2 नंबर में पूछेगा कि बोर्ड मॉडल हो गया, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, सेम है मोलर कंडक्टिविटी जैसे, लेकिन वो होता था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, बस अंतर यही है। तो लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, if an electrolytic cell containing 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte 1 gram equivalent of electrolyte and separation between two electrode is, बहुत आसान लैंग्वेज है, 2 electrode is 1 unit length is called, तब इसको बालक हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये सेम है मोलर कंडक्टिविटी जैसे, उसमें था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम सूचित करते हैं क्या चीज से बच्चों, लेकिन इट इज डिनोटेड बाय, इसके सूचित करते हैं क्या चीज से, लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम बदलेंगे लीटर में, तो लिखेंगे 4 लीटर के लिए। लीटर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कप्पा इंटू V इंटू 1000। वी नो डैट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं, सोल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं नॉर्मलिटी बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी नॉर्मलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम भी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉर्मलिटी के। इस v के जगह हम ये 1/n रख सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1/n इंटू 1000, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसी को बढ़िया ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा देखिए इधर, उसी को थोड़ा सा सजा देंगे। क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। बच्चों लैम्डा को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के को बोलते हैं बालक हम कप्पा, एन को बोलते हैं बालक हम नॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मलिटी बोलते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, नॉर्मलिटी बोलते हैं, नॉर्मलिटी। 1 मिनट, ज्यादा गर्मी है थोड़ा सा, चलिए इधर ध्यान दीजिए। इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा बच्चों, इसका जो यूनिट बनेगा ये यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, यूनिट होगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इसका यूनिट होगा। आप जानते हैं कप्पा बराबर 1/r इंटू L/A होगा बच्चों। ये वाली बात ही आप जानते हैं, K को बोलते हैं कंडक्टिविटी, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस, L/A को बोलते हैं सेल का कांस्टेंट, L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, A द क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद आप इसका क्वेश्चन, सर इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन अटैक करेंगे।
चलिए फिर हम बताते हैं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्वेश्चन। चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम आपको थ्योरी बता दिया है। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे, अपना दोस्त को, अगल बगल वाले जितने भी फ्रेंड सर्किल हो सबको भेजना, ताकि हर एक बच्चा को पता चले कि थ्योरी क्या है, न्यूमेरिकल क्या होता है। यहाँ पे केवल थ्योरी पर आके बच्चा को दिमाग को मोटा कर देता है। तो हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनाना है, ताकि आपका आईक्यू पावर थोड़ा सा बढ़े। अगर अच्छा लगे तो सबको शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, दूर दराज के बच्चा बच्ची सबको शेयर कीजिएगा। कोई बच्चा गाँव में पढ़ता हो उसको भी फायदा होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। आपको फ्री में मेरे चैनल पे पढ़ना है, एलएन केमिस्ट्री पे जाके सर्च मारना है और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नया वीडियो आएगा तुरंत आपको मिल जाए। नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल distance between two plate is distance between two plate is 10 centimeter and area of cross section is 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज 200 ओम। फाइंड बच्चों, ज्ञात करना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 कैपिटल एन एक्वा सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, बोलिए। लिखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में पहले दिया क्या, दो प्लेट का बीच का दूरी दे दिया L बराबर 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेसिस्टेंस ऑफ दिया हुआ सेल का कितना बच्चों दिया हुआ 200 ओम दिया हुआ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए, लेकिन आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ 0.5। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या लिखोगे, व्हाट वी नो दैट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। कप्पा को ऐसे लिख छोड़ दीजिए, 1000 लिखिए, डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5। आप जानते हैं कप्पा बराबर कंडक्टिविटी बराबर 1/r इंटू एल बटा, जानते हैं, इस पर पुट कर दो 1/r। रेसिस्टेंस आपको दिया 200, लिखेंगे 200, लेंथ दिया लेंथ ऑफ वायर 10 सेंटीमीटर, 10 दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल भी दिया 50। बच्चों ये कटेगा 1/1000 हो जाएगा, वहां पे ये पुट कर देंगे, के का वैल्यू 1/1000 इनटू क्या होगा बच्चों 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.5। ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, ये 10/5, ये 2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर बच्चों लिखेंगे 2। इसका यूनिट क्या बताए थे, याद है, पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, ये आपका आंसर जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से पूछेगा। फिर एक क्वेश्चन है कि सर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है। जिस टाइप आप पढ़े थे कंसंट्रेशन टर्म में, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या है, उसी प्रकार से इसमें भी रिलेशन होता है। चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, इसके बीच में रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू के बीच में रिलेशन। सेम रिलेशन होता है नॉर्मलिटी मोलरिटी जैसे। लैम्डा इक्यू बराबर बच्चों होता है रिलेशन, लैम्डा इक्यू बराबर रिलेशन होता है एन फैक्टर इनटू लैम्डा एम।
ये रिलेशन होता है। लैम्डा इक्वल बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, NF को बोलते हैं एन फैक्टर, जो आप डिटेल पढ़े हैं। एन फैक्टर का केस पढ़े थे, एटम के लिए अलग, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग, हम सब बता दिए हैं। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे वेरिएशन के बारे में। ये टॉपिक जो आप मिलेगा वेरिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ बनाएंगे, डिवाइल हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों। और इसके बाद हम एक क्लोरास का नियम पढ़ाएंगे जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं हम रखते हैं वीडियो को, आज यहीं पे जाके समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और गाँव के हर एक बच्चों को शेयर कर देना, ताकि पता चले LN केमिस्ट्री में क्या पढ़ाई मिल रहा है, क्या एजुकेशन मिल रहा है, सब आदमी को शेयर कर देना। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, उसका टेंशन नहीं लेना है कि ललित सर के पास पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास पैसा लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको फायदा होना चाहिए, सब पढ़ेगा। ऑल दी बेस्ट मालक। आज इतना ही, धन्यवाद।